एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम सबको नॉर्थन गेट को दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग देखते हैं बेन को। तो बेन की हालत जो कि खराब होती है और वो अपने मन में कहता है कि आखिर हमें इतना ज्यादा जॉब डैमेज कैसे मिल रहा है। रिकस भी इनर कास्टल में फंसा हुआ, पॉन भी वेस्ट गेट के ऊपर हाई रैंक के बिलीवर्स के साथ जो वो लड़ रहा है। बाकी गेट्समेट भी इस वक्त मुझे जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते, यहाँ पर लिमिट है कि मैं अकेले इसे कितना ज्यादा जॉब रोक सकता हूँ। ये आदमी काफी ज्यादा ताकतवर है। तो हम लोग देखते हैं ये फिफ्थ सर्वेंट होता है यातना चर्च का। साथ ही उसके बाद वो उसके ऊपर जो अटैक कर देता, मतलब कि हमारे बेन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे इस स्टेट के अंदर ब्लॉक करने का जो है वो क्या ही मतलब है। बेन जो कि अपने मन में कहता है कि भले मैं इसकी शॉट को जो है वो ब्लॉक कर लूं, लेकिन इसकी पैसिव स्किल का इफेक्ट भी जो वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। हर सेकंड 500 का डैमेज, एक एवरेज 250 लेवल का यूज़र का हेल्थ जो है वो अराउंड 20,000 होती है। मुझे इसके अटैक रेंज से जो वो बाहर निकलना होगा जब तक कि मेरे बाकी गिल्डमेट जो वो आ नहीं जाते। साथ ही उसके बाद फिफ्थ सर्वेंट जो कि कहता है कि तो तुम डिस्टेंस क्रिएट करने की मुझसे जो वो कोशिश करे हो, इसका कोई भी फायदा जो वो नहीं है। और उसके बाद वो बेन के ऊपर अटैक करके उसे जो दूर फेंक देता है। साथ ही उसके बाद वो उसके अचानक से पीछे आ जाता है और कहता है कि मैं थोड़ा सा जो वो ऑफेंड हुआ था जब मैंने देखा कि मुझे रोकने के लिए जो केवल एक आया है, लेकिन मैं सर्टिफाई हूँ ये देखते हुए कि हिटन्स का एक होली नाइट डिमंस की वॉइस को भी जो वो सह सकता है। साथ ही उसके बाद वो बेन के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि बेन को 4000 का जो डैमेज मिलता है। और साथ ही उसके बाद एक और अटैक करता है जो कि क्रिटिकल हिट होता है और बेन को 8000 का जो डैमेज मिलता है। बेन जो कि अपने मन में कहता है कि मेरे पास जितनी भी बफ स्किल थी मैंने सबका जो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फिर भी डैमेज काफी ज्यादा जो हाई है, मुझे कुछ जो सोचना होगा। साथ ही उसके बाद वो स्वयं शील्ड का जो इस्तेमाल करता है, जिसमें हम लोग देखते हैं फिफ्थ सर्वेंट की शॉट जो वो फंस जाती है। और उसके बाद फिफ्थ सर्वेंट जो कि कहता है कि ये स्वयं में जो वो फंस गई है, जितना ज्यादा मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ये उतना ही ज्यादा उसमें जो फंसती जा रही है। अगर तुम अपने आप मरकर यात्रा गोड के जो वो स्लेव बनते हो तो हम दोनों के लिए ये जो वो आसान होगा, लेकिन ये तुम्हारे जीने की डिजायर की वजह से जो तुम ये लोनली ट्रिक जो वो इस्तेमाल करे ये काफी ज्यादा जो डिस्कास्टिंग है। और उसके बाद बेन जो कि कहता है कि यही लोनली ट्रिक्स जिसके बारे में तुम जो बात करे हो ये और भी जो वो इस्तेमाल होने वाली है, तो खुद को जो वो संभालो। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 और यूजर को जो कि ऊपर से जंप करते हुए कहते हैं कि चलो अपनी अल्टीमेट स्किल के साथ जो इसे फिनिश करो। इसके बाद वो तीनों जो कि अपनी अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं। कि तभी हम लोग टून को देखते हैं, तो टून जो कि कहता है कि लूजर्स मेरे रास्ते से हट जाओ, अगर तुम लोग इसे अपनी अल्टीमेट स्किल कहते हो तो जाकर इसे जो है वो बिलीवर्स के ऊपर इस्तेमाल करो। साथ ही उसके बाद वो अपनी लोड स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, लोड स्ट्राइक जिसके अंदर ये अपनी 1350% के फिजिकल अटैक से जो टारगेट के ऊपर हिट करता है। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं फिफ्थ सर्वेंट को जो कि कहता है कि हेथन्स और अब एक बीस्ट। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हारे अटैक को जो है इस डोज इसलिए नहीं किया ताकि तुम्हारे एफर्ट को जो है वो ठेस ना पहुंचे। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि लेकिन तुम हमारे बिलीवर्स को जो है वो कम आंक रहे हो। और इसके बाद वो अपनी हेलफायर फेस्टिवल का जो है वो इस्तेमाल करता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसकी हेलफायर जो कि सारे बिलीवर्स को जाकर जो है वो हिट होती है, जिससे कि बिलीवर्स की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि स्टैट्स जो है इंक्रीज हो जाते हैं 50% से। ये ब्लेसिंग होती है। साथ ही उसके बाद वो सारे जो कि कहते हैं कि गॉड ने हमें जो है वो ब्लेस किया, चलो इन हेथन्स को जो है वो अब खत्म करो। साथ ही उसके बाद वो कहते हैं कि ये हेथन्स की जो है वो लीडर है, इसे जो है वो अटैक करो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जुस्का और बेंटरन जिन्हें की हार्ड टाइम जो मिल रहा होता है, मतलब कि निपटने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। साथ ही उसके बाद बेंटरन जो कि अपने मन में कहता है कि बिलीवर्स और भी ज्यादा ताकतवर जो होते ही जा रहे हैं इस फायर की वजह से। ऊपर से उस फ्लूड ने हम सबको ऑलरेडी जो है वो काफी कमजोर कर दिया है, जिसका को भी काफी ज्यादा जो है डैमेज मिल रहा है। और उसके बाद वो फेकर की बात को जो है याद करने लगता है, जहां पर फेकर ने कहा था ये गार्डियन नाइट की जो है ड्यूटी होती है अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने की। और इसके बाद बेंटरन जो कि जुस्का को जो है धक्का मार देता पीछे की तरफ। जुस्का जो कि कहती है कि बेंटरन आखिर तुम जो है क्या कर रहे हो। बेंटरन जो कि कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में जो फेल हो गया, ये एम्बेरेसिंग है, तो बस भागो, मैं तुम्हें सेफली इनर कास्टर के सेंटर में जो है वो भेजूंगा। हालांकि कोई भी जॉब होप नहीं है, लेकिन 1% चांस के लिए भी मैं अपना सब कुछ जॉब करूंगा। और इसके बाद वो अपनी पावर ऑफ प्रोटेक्शन का जॉब इस्तेमाल करता है, जो कि एक स्किल है जिसकी वजह से पार्टी के मेंबर्स का डिफेंस काफी ज्यादा जॉब इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बिलीवर्स के ऊपर अटैक करके उन सभी को मारने लगता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं बिलीवर्स को जो कि मिलकर अपनी पावर को जो है स्ट्रेंथ करने लगते हैं। साथ ही उसके बाद वो कहते हैं कि ये हमारे गॉड की जो है वो पनिशमेंट है, मरो तुम हेटन्स। और उसके बाद बेंटर जो कि कहता है कि जुस्का चलो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिलीवर जो कि अटैक कर देते हैं, जिससे कि वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं जमीन पर कुछ जो ब्लड गिरने लगते हैं। और वहीं पर जुस्का जो कि कहती है कि देखो इसीलिए मैंने कहा था कि हमारे जैसे गर्म दिमाग की जगह अगर ग्लेस जो है वो गार्डियन नाइट बनता है तो ये गिल्ड के लिए ज्यादा जो है वो फायदेमंद होगा। मैं जानती हूँ एलटीसी से ही तुम जो है वो एक टैंकर बनना चाहते थे डीलर की जगह, और अपने
वीक अटैक पावर की वजह से तुमने अपने सारे स्टेट्स जो है वो केवल स्ट्रेंथ में जो इन्वेस्ट कर दिए। हम लोग देखते जुस्का जिसकी हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब होती है और साथ ही जुस्का कहती है कि अब से अपने सारे स्टेट जो है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना। और उसके बाद बेंटन जो कि कहता है कि तुम जो वो क्या कर रही हो, ये मैं होना चाहिए जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करे, ना कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैं अपनी जान को भी रिस्क में डालने के लिए इसके जो वो तैयार हूँ। और उसके बाद जिसका जो कि कहती है कि डेथ पेनल्टी से नुकसान होने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट सभी के लिए जो वो खतरनाक है। ऊपर से हम जो वो रैंकर हैं, हमारी थोड़ी सी भी जो एक्सपीरियंस जो कि हम खोते हैं उसे रिकवर करने में हमें महीने और साल जो वो लग जाते हैं। अगर तुम मेरे पास जो वो नहीं रहोगे तो वैसे भी जो वो मैं मरने वाली हूँ, क्योंकि यातना चर्च की आधी फोर्स जो है वो यहाँ पर है और मरना जो है वो पक्का। तो मैं फोनिक्स एरो का जो है इस्तेमाल करूंगी जितना ज़्यादा हो सके इन सभी को जो है वो ख़त्म करने के लिए और कम से कम हमारी कुछ फाइट पावर जो है वो बचाने की। कि तभी कोई कहता है कि रुक जाओ। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जिसका और बेंटन ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। हम लोग देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारा ग्रिड होता है। तो ग्रिड जो कि कहता है कि आखिर तुम जो है वो क्यों मरोगी। साथ ही उसके बाद जिसका जो कि कहती है कि गधे तुम इतना जो है वो लेट क्यों। और इसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि सॉरी। साथ ही उसके बाद हम बेंटर को देखते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि हे तुम जाने से पहले मेरा कम से कम आर्मर जो फिनिश नहीं कर सकते थे। तुम्हारी वजह से अब मैं जो है वो मार खा रहा हूँ। गार्डियन नाइट जो कि प्रोटेक्ट भी जो है वो किसी को नहीं कर सकता। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो कि उसके पास एक आइटम फेंकता और कहता है कि चिल्लाना बंद करो और इसे पहन लो, अब से तुम फाइट में जो है वो मदद कर पाओगे। बेंटन जो कि अभी भी गुस्से में होता है और कहता है कि चुप करो, तुम्हारी वजह से मैं ऑलरेडी जो है वो काफी ज्यादा मार खा चुका हूँ, आखिर अब से हम क्या फाइट कर सकते हैं। साथ ही उसके बाद वो आइटम को देखता है और कहता है कि अब यहाँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बिलीवर्स को। तो बिलीवर्स जो कि कहता है कि तुम मरने की कगार पर पहुंच चुके हो लेकिन अभी भी तुम बातचीत कर रहे हो। साथ ही उसके बाद दूसरा कहता है कि मरो हेतंस। कि तभी हम लोग देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन उनका अटैक जो बाउंस होकर उन दोनों के ऊपर ही लगता है। और उसके बाद एक बिलीवर जो कि कहता है कि ये बाउंस हो गया क्या, आखिर ये दीवार जो है वो क्या है। साथ ही उसके बाद हम देखते हैं बेंटन को। तो बेंटन ने अपने न्यू आर्मर को पहन लिया होता है, उसका न्यू आर्मर जिसका नाम रिवाइव वेव आर्मर है जो कि एक लेजेंडरी ग्रेड की आइटम है। साथ ही इसके स्टैट्स आप खुद ही जो है वो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन दिखाता है कि ग्रेट ब्लैक मिथ जी की बनाई हुई आइटम में से ये सेकंड पीस है जो कि इमोशन के साथ जो है वो जन्मा है। इसके प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान इसे जो है वो नजरअंदाज कर दिया गया था जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा चिंतित था और इसके अंदर डिजायर है कि ये दोबारा जो है वो अकेला नहीं होना चाहता और इसे पहनने वाले के ऊपर भी ये डिजायर जो है वो इफेक्ट करेगी। साथ ही उसके बाद बेंटन जो कि अपने मन में कहता है कि लेजेंडरी ग्रेड की इसका डिफेंस ऑलरेडी जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन ये प्रतिष्ठेंस स्किल। और इसके बाद वो अपने मन में कहता है कि ग्रेड तुम्हारा शुक्रिया। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि अब से मैं इन सबके जो बीच में से जाने वाला हूँ, जिसका मेरे साथ चलो। इसके बाद ग्रेड जो कि कहता है कि नॉर्थ गेट और ईस्ट गेट के ऊपर जो मॉन्स्टर हैं उनकी वजह से तुम्हें बिलीवर से निपटने में जो मुश्किल हो रही है, सही कहा ना। और उसके बाद जिसका जो कि कहती है कि हाँ लेकिन आखिर तुमने उन्हें जो अब कैसे ढूंढा। ग्रेड जो कि अपने मन में कहता है कि क्योंकि मेरा इंसाइट जो अब काफी ज्यादा है इसलिए मैं सिचुएशन को अच्छे से जो अब समझ सकता हूँ। साथ ही वो कहता है कि इसके पीछे जो अब रीजन है एनीवे तुम जो अब ठीक हो है ना, फिर मैं इस जगह को तुम्हारे ऊपर जो अब छोड़ रहा हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम सबको दिखाया जाता है नॉर्थ गेट को जहाँ पर हम लोग देखते हैं फिफ्थ सर्वेंट को जिसने कि सभी की हालत जो अब काफी ज्यादा बुरी कर दी होती है। वहीं पर बेन जो कि अपने मन में कहता है कि पोन और रिगस को भी हाई रैंक के जो अब प्लेयर्स पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं, मैं सपना भी जो अब नहीं देख सकता कि मुझे जो अब वो हेल्प मिले। ग्रिड की वजह से मैं पहले ही अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को जो है नहीं बढ़ा सका और अब मेरा और भी जो है ड्रॉप होने वाला है। हमें से केवल एक ही पर्सन है जो कि इसकी पैसिव स्किल को इग्नोर करते हुए इस पर जो है अटैक कर सकता है, वो टून है हमारा डीलर और टैंकर। लेकिन टून अकेली जो है उसकी स्ट्रेंथ है इतनी ज़्यादा जो वो नहीं है। अगर जो अटैक पावर कम पड़ रही है अगर वो मुझ में जो वो होती तो एज ए टैंकर मैं जो वो कोई चांस क्रिएट कर सकता था जीतने का। कि तभी हम लोग देखते हैं ग्रिड जो कि अपनी ड्रेन सेल्फ को उनके पास जो फेंक देता है। और इसके बाद बेन जो कि उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि ड्रेन सेल्फ इसका मतलब कि ग्रिड। और इसके बाद वो कहता है कि ग्रिड, हम लोग देखते हैं ग्रिड को। तो ग्रिड जो कि कहता है कि ये ग्रीन फायर वर्ल्ड डूड यही जो बॉस है, ऐसा ही कहना, लेकिन इसका चेहरा ऐसा क्यों है। और इसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर 5 गिल्ड मेट हैं, इसका मतलब कि तुम लोग इसे इस वेपन के साथ जो है वो संभाल सकते हो है ना। और इसके बाद ग्रिड जो कि वहां से जाते हुए कहता है कि वेस्ट गेट के ऊपर जो बॉस है उससे निपटने में भी मदद की जो है उन्हें जरूरत है, तो मैं वहां पर जो है वो जा रहा हूँ। और इसके बाद बेन जो कि कहता है कि ग्रिड रुको, तुम्हारी ग्रेड स्वॉर्ड के लिए कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा हाई है, इसके लिए लेवल जो है वो 250 रिक्वायर कर रहा है और स्ट्रेंथ इसके लिए 1800 चाहिए, ऊपर से एडवांस स्वॉर्ड मास्टरी चाहिए। ऐसा कोई भी जो है वो यहाँ पर नहीं है जो कि इसे जो इस्तेमाल कर सके। मैं तो इसकी एक रिक्वायरमेंट को
स्टोरी फुलफिल नहीं कर पा रहा। और उसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि यहाँ पर एक आदमी जो है वो है, हालांकि वो मुझे जो है वो पसंद नहीं है, लेकिन अभी के लिए तुम उस पर जो है भरोसा कर सकते हो। साथ ही उसके बाद हम देखते हो वो कोई और नहीं बल्कि टून होता है। तो टून जो कि कहता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी को जो हाइड करने के लिए लो लेवल के ब्लैक मिथ के रूप में जो प्रिटेंड कर रहे हो, मुझे भी तुम जो वो पसंद नहीं हो। हालांकि ये वल्चर की शॉट जिसे कि मैं काफी समय से जो वो देख रहा था, ये सच में जो वो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।